गुजरात के कच्छ में मुद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में हेरोइन पकड़ी गई। कीमत हजारों करोड़ों बताई गई। पोर्ट को चलाने की जिम्मेदारी बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी की है। सोशल मीडिया पर हेरोइन की खेप मिलने को अडानी की कंपनी से जोड़ा जाने लगा। घटना के 5 दिन बाद अब अडानी समूह ने इसे लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें समूह की ओर से कार्रवाई करने वाले राजस्व आसूचना निदेशालय या डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI और सीमा शुल्क विभाग यानी कस्टमर विभाग का आभार जताया गया है। उन्हें बधाई दी गई है। क्या है ये पूरा मामला और इसे लेकर क्यों इतना बवाल हो रहा है? गुजरात में कच्छ का मुंद्रा पोर्ट भुज से तकरीबन 53 किलोमीटर दूर प्राचीन काल में मसालों और नमक के व्यापार का ये बड़ा केंद्र हुआ करता था, जो अब दुनिया की तमाम चीजों के आयात निर्यात का सेंटर बना हुआ है। मुंद्रा पोर्ट को चलाने की जिम्मेदारी फिलहाल गौतम अडानी की मालिकाना हक वाली कंपनी अडानी समूह की है। 16 सितंबर 2021 रोज की तरह DRI और कस्टम की टीमें अवैध सामान को ले जाने को लेकर चौकन्नी बनी हुई थी। दोनों टीम इसलिए भी चौकन्नी थी कि जून के महीने में एक बड़ी चूक हुई थी, जिससे हीरोइन की एक बड़ी खेप उनकी नजरों से बच निकली थी। आज तक ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि जून 2021 में एक बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट DRI और कस्टम की लापरवाही से बच निकल गया था। वो ड्रग कंसाइनमेंट जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। इस पूरे मामले में कस्टम और DRI के कुछ स्थानीय अफसरों की भूमिका भी शक के दायरे में बताई गई थी। ऐसे में दोनों ही एजेंसियां दबाव में थीं। उन्हें पता चला कि एक ईरानी टेलकम पाउडर की बड़ी खेप भारत लाई जा रही है। इसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पते पर भेजा जाना था। टेलकम पाउडर और हेरोइन दोनों ही देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं। सफेद पाउडर अब जैसे ही चिन्हित कंटेनर मुद्रा बंदरगाह पर पहुंचा, DRI और कस्टम की ज्वाइंट टीम हरकत में आ गई। जब बताया गया टेलकम पाउडर वाले कंटेनर की जांच की गई तो एजेंसियों के होश उड़ गए। 2 कंटेनर में 3000 किलो हेरोइन मिली। इसे भारत क्या दुनिया भर में ड्रग्स की सबसे बड़ी बरामदगी बताई गई। ड्रग्स की ये खेप कितनी बड़ी थी, इसे ऐसा समझा जा सकता है कि इसकी सही कीमत का पता लगाने में ही एजेंसियों को कई दिन लग गए। पहले इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 9000 करोड़ रुपए बताई गई। बाद में पता चला कि इसकी कीमत 21000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। एजेंसियां इसे इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के एक हिस्से की तरह देख रही हैं। DRI के अनुसार हेरोइन ले जाने वाले कंटेनर्स को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित एक कंपनी आसी ट्रेडिंग फर्म द्वारा आयात किया गया था। फर्म ने खेप को टेलकम पाउडर घोषित किया था। वहीं एक्सपोर्ट करने वाली फर्म की पहचान अफगानिस्तान के कंधार स्थित हसन हुसैन लिमिटेड के रूप में की गई है। अब ये कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से होकर ईरान और ईरान से गुजरात के कच्छ के मुद्रा पोर्ट पर पहुंची। तब DRI और कस्टम ने इसकी जांच की। पता चला कि ये टेलीकॉम पाउडर की आड़ में करोड़ों की ड्रग्स थी। आयात करने वाली आसी ट्रेडिंग फर्म चलाने वाले पति पत्नी सुधाकर और वैशाली को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। भुज की कोर्ट में दोनों आरोपी पति पत्नी को 10 दिन की रिमांड पर DRI को सौंप दिया गया है। सोमवार यानी 20 सितंबर की रात भी DRI ने दिल्ली से 2 अफगान नागरिकों समेत एक भारतीय नागरिक को हिरासत में लिया। कुल मिलाकर मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें 4 अफगान नागरिक और 3 भारतीय नागरिक हैं। पुलिस इन सबसे पूछताछ के जरिए इस ड्रग रैकेट के काम करने के तरीके और इसमें शामिल लोगों के बारे में पता लगाने में जुट गई है। इधर मुंद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में हेरोइन की खेप पकड़े जाने की खबर आई, उधर सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। चूंकि पोर्ट की जिम्मेदारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप की है, इसलिए लोग ड्रग बरामदी को लेकर अडानी ग्रुप से जोड़ने लगे, जिसमें लोगों ने काफी कुछ ट्वीट भी किया। गुजरात के कच्छ में मुद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में अफगानी हेरोइन पकड़े जाने के 5 दिन बाद अडानी समूह ने एक बयान जारी किया, जिसमें समूह की ओर से DRI और सीमा शुल्क विभाग का आभार जताया गया है और उन्हें बधाई दी गई है। अडानी समूह ने कहा, 16 सितंबर 2021 को DRI और सीमा शुल्क के एक संयुक्त अभियान में अफगान से आए 2 कंटेनरों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित हेरोइन पकड़ी गई। ये कंटेनर मुद्रा बंदरगाह पर DP वर्ल्ड टर्मिनल पर पहुंचे थे। हम अवैध ड्रग्स को जब्त करने और आरोपियों को पकड़ने के लिए DRI और सीमा शुल्क विभाग की टीमों को धन्यवाद देते हैं
और साथ ही बधाई भी देते हैं। कानून भारत सरकार के सीमा शुल्क और डीआरआई के समक्ष अधिकारियों को गैर कानूनी कार्गो को खोलने, जांच करने और जब्त करने का अधिकार देता है। देश भर में कोई भी पोर्ट ऑपरेटर कंटेनर की जांच नहीं कर सकता। उनकी भूमिका बंदरगाह चलाने तक सीमित है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बयान अडानी समूह के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुर्भाग्यपूर्ण और झूठे प्रचार पर विराम लगा देगा। APSEZ एक पोर्ट ऑपरेटर है जो शिपिंग लाइनों को सेवाएं प्रदान करता है। मुद्रा या हमारे किसी भी बंदरगाह के टर्मिनलों से गुजरने वाले कंटेनरों या लाखों टन कार्गो पर हमारा कोई पुलिस जैसा अधिकार नहीं होता। खबरों में ड्रग्स की खेप को लेकर दूसरी किस्म के एंगल भी बताए जा रहे हैं, जैसे तालिबान, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI अभी सब सुगबुदाहट के लेवल पर हैं। इस मामले पर हम बने हुए हैं और कुछ भी नए ताजा पक्के अपडेट आते हैं तो वो भी हम आपको जरूर बताएंगे।